अब इनको बिना संरक्षण के, बिना सरकार के संरक्षण के, बिना मंत्रियों के संरक्षण के ये काम संभव नहीं है किसी भी तरह से। आम पब्लिक को कि सबसे बड़े चोर समिति का अध्यक्ष हो या समिति का सचिव हो या अन्य पदाधिकारी हो, ये सब एक ही घालमेल के एक ही वो हैं, सबसे बड़े चोर हैं। चंदा चोर ये स्पष्ट हो गई, जो भगवान को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। मंदिरों में जो आप ये दान के नाम पर पैसा दे रहे हो, इस पैसे को गरीबों को दो, जिससे गरीबी दूर हो, देश का उत्थान हो। विद्यालय खोलो और ऐसी कोई व्यवस्था करो गरीबों को जहाँ सस्ती दवाइयाँ मिले। भाई माँ मंदिरों में पत्थरों की मूर्ति में यदि भगवान होते तो बेचारे वो भगवान जिनको बना के रखा है राम मंदिर में, अब उनके सामने जो है करोड़ों चोरी हो गई, अब वो कुछ नहीं कर पाए बेचारे, क्या करें वो। भगवान के मंदिर में चोरी हो रही है। हम जी मंदिर बनाने के पीछे, मंदिर बनाने के जो लोग बनाते हैं उद्देश्य ही होता है जनता का धन की लूट करो। तो जितने भी मंदिर बने वो जनता का ही तो धन जा रहा है वहाँ। अब ये बताइए, अगर उसका हिसाब किताब मान लो रखते, पैसा कहाँ जाता वो? गवर्नमेंट में तो आता नहीं पैसा वो। तो पैसा जो है हर जितने भी मंदिर हैं, ऐसे ही राम मंदिर है, तो वो तो लूट के लिए बनाइए। जितने मंदिर बने, अब ये तो ऊपर हाई इस तरह का मामला है जिन्होंने लूट किए, अब खाना पूर्ति कर रहे हैं, जनता का पैसा है। तो हमारे तो देश की अभी जनता से कहना चाहूँगा कि मंदिरों में जो आप ये दान के नाम पर पैसा दे रहे हो, इस पैसे को गरीबों को दो, जिससे गरीबी दूर हो, देश का उत्थान हो। विद्यालय खोलो और ऐसी कोई व्यवस्था करो गरीबों को जहाँ सस्ती दवाइयाँ मिले। भाई माँ मंदिरों में पत्थरों की मूर्ति में यदि भगवान होते तो बेचारे वो भगवान जिनको बना के रखा है राम मंदिर में, अब उनके सामने जो है करोड़ों चोरी हो गई, अब वो कुछ नहीं कर पाए बेचारे, क्या करें वो। भगवान के मंदिर में चोरी हो रही है, तो अब तो इसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता हूँ, क्योंकि कहेंगे कि फिर भाई हमारी भावना आहत हो गई। अब सब लोग समझ रहे हैं कि भगवान के सामने से चोरी हो रही है, करोड़ों रुपए चोरी हो रहे हैं। भगवान अपने वो धन की जो है रक्षा नहीं कर पाए, तो उनको जो लोग वहाँ जा रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई आपकी क्या रक्षा होगी। तो इन चीज़ों पर क्यों आस्था का सवाल आ जाता है। अब जो हो रहा है जो है ये चल रहा है, कुछ और इसमें कुछ हो रहा भी नहीं। जिन्होंने चोरी की है सिर्फ ये नाटकबाजी हो रही है, SIT गठित कर दी, वो कर दी, ये कर दिया, कुछ नहीं होना है। सबको मालूम है किसने चोरी की है, कहाँ धन गया है, धन कहाँ पर गया है, सबको मालूम है। भाई RSS का रजिस्ट्रेशन आज तक क्यों नहीं हुआ है? बड़ी बड़ी RSS की बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़े बड़े जो है कार्यालय बने हुए हैं, और जनता के टैक्स से मोहन भागवत की सुरक्षा में पैसा खर्च किया जाता है, तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं। एक परचून का दुकानदार पे वो बेचारा अपनी GST लगा देता है और रिटर्न भरता है। एक मजदूर आदमी को ऐसा नियम बना दिया कि वो जन्म कराने जाए 50 वर्ष कज का, तो उसका मतलब जो है रिटर्न उसके पास सबूत होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र वो होना चाहिए आयकर विभाग का, समझे। तो इनकी माया चाहिए जाने
पर जो है गर्त में ले जा रहे हैं देश को। पर आपके हिसाब से अगर ऐसी घटना घटित हुई है तो ऐसे लोगों के साथ में क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? अरे ये चोरी कहीं भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, इन्हें के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई करने वालों की इतनी क्षमता होनी चाहिए। सबसे बड़ा रोल, धन्यवाद अमित जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ हमारे आम पब्लिक को कि सबसे बड़े चोर समिति का अध्यक्ष हो या समिति का सचिव हो या अन्य पदाधिकारी हो, ये सब एक ही घालमेल के एक ही वो हैं। सबसे बड़े चोर हैं चंदा चोर, ये स्पष्ट हो गई, जो भगवान को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। और वोट चोर ये हुए, हेरा फेरी करने वाले मशीनों में ये हुए। सबसे बड़े चोर हेर फेर करने वाले ये आरएसएस और भाजपा के यही सब लोग हैं। ये तो एक दिखावा होता है, समझे। और इन लोगों को अब हमारे अपने लोग जो ओबीसी, एससी, एसटी और लोग हैं माइनॉरिटी के, ये सब लोगों को आज समझ में आ जाना चाहिए कि ये देश हित में भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। इस देश का जो पिछला सिस्टम था उसे लागू करने के लिए ये एक सिस्टम में बन रही है, काम कर रही है। इसको रोकना होगा। और सबसे ज़्यादा मैं उनसे कह रहा हूँ जो धर्माधुंध है, मेरा उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि एक भी रुपया मंदिर के नाम पर, किसी देवी देवता के नाम पर चढ़ावा बिल्कुल नहीं चढ़ाए। कोई भूखा नंगा हो उस बेचारे को दे दें, जिससे उसकी आत्मा खाने की ओर संतृप्त हो और आपको आशीर्वाद मिले। इन देवी देवताओं के नाम पर मंदिरों में एक रुपया नहीं चढ़ावे, क्योंकि मंदिरों से ये मनुवाद जो हो है वो ताकतवर हो रहा है और वही मनुवाद एससी, एसटी और ओबीसी पर हावी हो रहा है। क्योंकि उनके बच्चे आज कावड़ ढो रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ पर पढ़ लिख करके शिक्षा प्राप्त करके इनके ऊंची कुर्सी पर पहुँच जाए। ये लोग पहुँचने नहीं देंगे, क्योंकि इनका जो सिस्टम है वो मनुवाद स्थिति में इस देश को लाना है और फिर दोबारा गुलाम होना है। तो मेरी उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मंदिर में एक रुपया भी नहीं चढ़ाएं। यही मेरा सिस्टम है कि इन चोरों को इस देश से और बजाएं और भगाएं और इनको हटाएं, और भारतीय जनता पार्टी को अब बिल्कुल हटाएं इस देश से, तो देश का भला हो सकता है, देश हित में हो सकता है। यही कहना चाहूँगा। अयोध्या के मंदिर में दान चोरी जो हुआ करोड़ों में, ये कोई नॉर्मल चोरों का तो काम है नहीं। ये हमारे पदाधिकारियों की जो अध्यक्ष हैं और जो जितनी भी ये कमेटी, सारी कमेटी इसमें इन्वॉल्वेशन हो सकता है। और इनको, इन चोरों को संरक्षण सरकार का प्राप्त है, इसलिए ये करोड़ों में जो चोरी हुई है ये बहुत मामूली चोरी नहीं है। और हमारे उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम टैक्स चोरी, बेईमानी करके लाखों की चंदा में अपनी रसीद देते हैं और वो पैसा आपका भगवान के काम नहीं आया, और ना भगवान को पैसे की ज़रूरत है। जो बेईमानी करके पैसा हम भगवान के लिए दे रहे हैं कि मंदिर में दान जो दे रहे हैं, वो आपके चोरों का पैसा चोरी ही ले गए। अब इनको बिना संरक्षण के, बिना सरकार के संरक्षण के, बिना मंत्रियों के संरक्षण के ये काम संभव नहीं है किसी भी तरह से। इसमें कोई भी FIR हुई नहीं, SIT टीम गठित कर दी गई। अब जब FIR ही नहीं हुई तो SIT टीम क्या आकलन करेगी कि कितना पैसा, ये सब बचाने का काम है योगी जी कर रहे हैं, हमारे जो CM साहब हैं। और जो पैसा था तो ये गरीबों के फंड के लिए काम आना चाहिए, या फिर सरकार के हित में जाना चाहिए। मंदिर का पैसा तो सरकार के फंड में जाना चाहिए, तो ये गरीबों के हित में लगता पैसा। अब ये पैसा जो हमारा गया है तो ये चोरों का पैसा और चोरी ले गई। ये जो 1-1 लाख रुपए देते हैं, कोई नॉर्मल आदमी दान नहीं दे सकता। कोई कमा के 20,000 रुपये की नौकरी या 50,000 रुपये की नौकरी कर रहा है तो वो पैसा 1 लाख रुपए का चंदा नहीं दे सकता। चोरों को पैसा चोरी लेके, भगवान को आपके पैसे की आवश्यकता नहीं है। आपका तो भगवान एक दीपक से ही खुश हो सकते हैं, इसलिए आपको मंदिर में जा कर के भगवान के लिए ये इतना चंदा और इतना पैसा, मोटी रकम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक सब चोर बैठे हैं। ये सरकार की मिली भगत से ही चोरी हुई है। राजनीतिक संरक्षण से चोरी हुआ तो सांसद भी खरीदे जाएंगे, विधायक भी खरीदे जाएंगे और पदाधिकारियों को दिया भी जाएगा। तो ये सब सरकार की मिली भगत के ही अकॉर्डिंग ये चोरी होती है। इतनी बड़ी चोरी नॉर्मल चोर कोई भी नहीं कर सकता है। और मेरा
उन लोगों से भी अनुरोध है कि मंदिर में आप 1 रुपए भी दे करके भगवान को खुश कर सकते हैं। एक दीपक जलाइए, भगवान का नाम लीजिए, आस्था रखते तो कौन मना करता है कि भगवान को आप मत पूजिए। लेकिन आप अपने आगे बढ़ने के लिए बच्चों के स्कूल को भी भेजिए, उतने निरंतर स्कूल पर शिक्षा पे भी ध्यान दीजिए। अगर आपके बच्चे स्कूल जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। आप लोग मंदिर वाले तो जाकर के आपके संसद में और लोकसभा में बैठे हुए हैं, अब वो लोग मंदिर को छोड़कर आप लोग वो स्कूल छोड़ के और मंदिर की ओर रास्ता कर रहे हैं। तो इसका परिणाम ये देख लीजिए, करोड़ों में चोरी जो हुई है, इसका परिणाम आपके सामने है। ये आपके हित में नहीं है और चंदा जितना आप देंगे उतनी तो ये उन लोगों के लिए मजबूती होगी जो चोर हैं और निठल्ले बैठे हैं मंदिरों में। હવે